ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 55 तक देखा था। तो शुरू के अध्याय में यहाँ तक, जहाँ तक अभी तक देखा है, भगवान बिल्डअप कर रहे हैं क्योंकि ये जो अध्याय है ये उपसंहार यानी समरी है पूरी भगवत गीता का। तो भगवान ने 3 गुणों के बारे में बताया, सकाम कर्म के बारे में, वर्णाश्रम के बारे में, ज्ञान योग के बारे में, और 18.55 में फाइनली, हाँ वॉइस नहीं आ रहा है? आ रहा है प्रभु। हरे कृष्ण, इट्स कमिंग, वॉइस इज कमिंग। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। Yes, Prabhuji. Now it is come. Hare Krishna. No sound is coming. Satyaprakash, it's coming or not? Yes or no? कमिंग। You are able to hear? यस प्रभु। Okay. सो 18वें अध्याय में अभी तक हमने जो देखा है, तो भगवान ने यहाँ पे शुरू से, तो ये चैप्टर उपसंहार है, समरी है पूरे भगवत गीता का। तो भगवान उसको समराइज कर रहे थे, 3 गुणों में व्यक्ति कैसे काम करता है, वर्णाश्रम में कैसे काम करता है, कर्म योग के बारे में बताया, ज्ञान योग के बारे में, और 18.55 जो लास्ट था उसमें भक्ति में जो एंट्री है, किस ज्ञानी को भक्ति में एंट्री मिलती है उसके बारे में। अब इसके आगे का ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन क्या है? भक्ति के बारे में। तो 18.56 से लेके 66 इसको रिसाइट करेंगे श्लोक, इसको देखिए। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रया मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्ता सततं भव। मच्चित्ता सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चित्तम् अहङ्कारान् नाशोष्यसि विनक्ष्यसि। यदहङ्कारमाश्रिता नायुत्स इति मन्यसे मिथ्येषा व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धा स्वेन कर्मणा कर्तुं नेक्ष्यसि यन्मोहात् करिष्यसि अवशोऽपि तत्। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्तर्गुणानि मायया। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिस्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यतरं मया विमर्शेद अशेषेण यथेक्षसि तथा कुरु। सर्वगुह्यतमं भूया शृणु मे परमं वचा इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वाक्ष्यामि ते तम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजि मां नमस्कुरु। मामेवैषसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो ये जो सेक्शन है इसमें भगवान शुद्ध भक्ति के बारे में,
जैसे पहले गीता में कंक्लूड किया है, इस अध्याय में भी फाइनली भक्ति के लेवल पे लेके आ रहे हैं। सर्व कर्माणि 56 श्लोक, सर्व कर्माणि अपि सदा, सारे कर्मों को करते हुए, इस संसार में व्यक्ति को अलग अलग कर्म करने पड़ते हैं, तो सारे कर्मों को करते हुए कुर्वाणो मद व्यपाश्रया, मद मतलब मेरा, व्यपाश्रया मीन्स आश्रय लेना। भगवान बोले संसार में कुछ भी करो, सारे कर्मों को करते हुए मेरा आश्रय लेके करो। मत प्रसादात अवाप्नोति, मत प्रसादात मेरी कृपा से, हाँ, जो ऐसा व्यक्ति है अवाप्नोति, वो प्राप्त करेगा क्या? शाश्वतम पदम अव्ययम, जो शाश्वत गंतव्य है, जो अव्यय है, डेस्टिनेशन है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उसको प्राप्त करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्व कर्माणि अपि सदा। भगवान ने बोला जो भी तुम कर रहे हो मैटर नहीं करता, कोई भी व्यक्ति कर्म कर रहा है। अभी इससे जस्ट पहले भगवान ने बताया वर्णाश्रम के अकॉर्डिंग, पहले बताया ब्राह्मण का कर्तव्य क्या रहता है, क्षत्रिय का क्या रहता है, वैश्य का क्या रहता है, शूद्र का क्या रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं भगवान, तुम जो कर रहे हो मैटर नहीं करता। तुम जो भी कर रहे हो, यही भक्ति की विशेषता है कि भक्ति कर्म और ज्ञान पे आश्रित नहीं है। ये भक्ति में क्या है कि व्यक्ति किसी भी स्तर पे है, किसी भी स्तर पे है, कैसे भी स्तर पे है, वो कर्म कर रहा है, तो उसको वो नीचे जाके भी उसको एलिवेट कर सकती है। सर्व कर्माणि अपि सदा, चाहे ब्राह्मण का काम कर रहा है, कोई वैश्य का कर रहा है, शूद्र का कर रहा है, वही अंतर मैंने बताया वैदिक वर्णाश्रम और दैवी वर्णाश्रम। वैदिक वर्णाश्रम में कोई शूद्र है तो एलिवेट होगा तो फिर क्षत्रिय वैश्य बनेगा, वैश्य एलिवेट होगा तो क्षत्रिय, क्षत्रिय पे ब्राह्मण है। दैवी वर्णाश्रम में ऐसा नहीं, कोई भी कार्य कर रहा है वो इम्पोर्टेंट का है मद व्यपाश्रय, अगर वो भगवान का आश्रय लेता है, मत प्रसादात, उसको भगवान की कृपा मिलेगी, और जब कृपा मिलेगी तो शाश्वतम पदम अव्ययम, वो शाश्वत पद को प्राप्त करेगा। तो मत मतलब भगवान बोल रहे हैं मेरी, हाँ, मेरा आश्रय लो। देखिए भगवान गीता में बार बार अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो शुरू के 6 चैप्टर में भगवान ने अपने आप को बहुत अपने बारे में बताया है, लेकिन इनडायरेक्टली बताया है, क्योंकि कर्म योग की बात हो रही है, निष्काम कर्म योग की बात हो रही है, ज्ञान योग की बात हो रही है। और हम देखते हैं फिर बीच के 6 अध्याय हैं, उसमें भगवान ने थोड़ा अपने आप को डायरेक्ट बताया ये। क्यों? क्योंकि जो कर्म योगी है, ज्ञान योगी है, तो उससे अभी जो संबंध है वो घनिष्ठ नहीं। भक्ति योगी है तो उससे क्या है, घनिष्ठ है संबंध, इसलिए वो बहुत क्लियरली बोल रहे हैं मद प्रपाश, मेरा आश्रय लो। बहुत क्लियर, जब संबंध अच्छा नहीं रहता है किसी से तो बहुत फॉर्मेलिटी लगता है उसमें। एक भी चीज कम्युनिकेट करना है तो 10 फॉर्मेलिटी लगेगा, कब बात किया जाए, कौन से समय बात किया जाए, किस तरह से सोच के बात किया जाए। लेकिन अगर संबंध अच्छा है तो उसमें फॉर्मेलिटी नहीं लगता, वो डायरेक्ट बोला जा सकता है। तो भगवान अभी भक्ति योगी के बारे में बात कर रहे हैं, जो ऐसा व्यक्ति है वो किसी भी स्तर पे हो, कुछ भी वो कर रहा है, लेकिन क्या है वो मेरा आश्रय लेके कर रहा है ये, तो उसको मेरी पता कृपा मिलती है और शाश्वत पद को प्राप्त होता है। दो कर्मी के लिए दुर्लभ है, सकाम कर्म योगी के लिए दुर्लभ है, अष्टांग योगी के लिए दुर्लभ है, ज्ञान योगी के लिए दुर्लभ है, जैसा हमने पिछले सेशंस में देखा। भगवान बोल रहे हैं उसको ट्रांसडेंटल पद मिलता है। देखिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा है मद व्यपाश्रया शब्द का अर्थ है परमेश्वर के संरक्षण में। भौतिक कल्मश से रहित होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में काम करता है। तो भगवान के निर्देशन में, भगवान का निर्देशन गुरु का निर्देशन एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं। बेसिकली उसका लाइफ गाइडेड है, वो अपने मन से काम नहीं कर रहा है, उसका लाइफ क्या है, गाइडेड लाइफ। तो भगवान का डायरेक्शन है, इसका मतलब क्या है, स्क्रिप्चर का डायरेक्शन है, हाँ, स्पिरिचुअल मास्टर का डायरेक्शन है। प्रभुपाद लिखते हैं वह सदा 24 घंटे 100% परमेश्वर के निर्देशन में कार्यों में संलग्न रहता है। ऐसे भक्त पर जो कृष्ण भावना में रत रहता है, भगवान अत्यधिक दयालु होते हैं। नेचुरली भगवान को बहुत स्पेशल मर्सी उसको मिल जाता है, कुछ भी कर रहा है लेकिन भगवान के बारे में सोच रहा है।
वो भगवान का आश्रय लेके कर रहा है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा है, कितना अंतर है। और अगर भगवान का आश्रय नहीं ले रहा, भगवान को प्रसन्न नहीं करना चाहता है, ठीक है, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। इसीलिए देखेंगे ज्ञान योग में त्याग बहुत है, ये निष्काम कर्म योगी है उसका त्याग बहुत है, लेकिन क्या है उसकी इच्छा अलग है, उसकी इच्छा अलग है। भक्त की इच्छा क्या है, वो भगवान को प्रसन्न करना चाहता है। इसीलिए जो भक्तों में सर्वश्रेष्ठ गोपियां हैं, उनके बारे में जब बताते हैं तो क्रियाएं कितनी साधारण, कितनी साधारण क्रियाएं कर रही हैं, मतलब तो हर कोई वो क्रिया करता है। कोई गोपी बहुत एक्सेप्शनल चीज कर रही है, क्रिया तो हर कोई वो करता है, झाड़ू लगाना, साफ करना, गांव की कोई भी स्त्री जो क्रिया करती है, लेकिन उनके मन में भगवान को ही प्रसन्न करने की इच्छा है। और ये कैसे उद्धृत हुआ पता चला, जब भगवान ने नारद मुनि को बोला मुझे सर दर्द हो रहा है, और तो नारद मुनि बोले, कैसे ठीक होगा, मेरे को भक्तों के चरण रज चाहिए। नारद मुनि पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे, बड़े बड़े योगी हैं, ज्ञानी हैं, बहुत लोग, कोई रेडी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो अपने बारे में सोच रहे हैं। हाँ, अरे पाप लगेगा, नरक में चले जाएंगे, ये भी अच्छा है, गलत नहीं है, लेकिन हाईएस्ट जो गोपियां हैं वो तुरंत देती है। हाँ, मिट्टी में पानी डाल के अपना पाँव में एक बाल्टी भर भर के दे रही है वो सूरज। नारद मुझे सोचते हैं तो गांव की स्त्रियां हैं, कुछ पता नहीं, फिलोसफी क्लियर नहीं, लेकिन उनको फिलोसफी बहुत क्लियर है, नारद मुनि से भी ज्यादा क्लियर है। वो बोलती हैं कि हमको पता है शाश्वत काल के भी लिए भी अगर नरक जाना पड़े, एक क्षण के लिए कृष्ण का सर दर्द दूर होता है, तो हम रेडी हैं। तो ये पॉइंट है, ये जो कॉन्शियसनेस है कि भगवान का आश्रय लेंगे, जो भी हम क्रियाएं करते हैं हमको प्रयास करना चाहिए कि कृष्णा कॉन्शियस वे में करें। जो भी छोटी छोटी क्रिया करते हैं एटलीस्ट किसी एक क्रिया से स्टार्ट करना चाहिए। प्रसाद कोई व्यक्ति ले रहा है तो प्रसाद का मंत्र बोल के भगवान से प्रार्थना करके, क्योंकि चतुर्वेदा भगवत प्रसाद स्वादन्न तृप्तान हरिभक्त संगा, और उसका जो स्वाद है वो भी तृप्त करता है। और हरि भक्तों के, भगवान के भक्तों से प्रसाद लेते हैं, कृतवैव तृप्ति भजता सदैव, जो गुरु है वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हर क्रिया को इस प्रकार से करने का प्रयास करना चाहिए कि कैसे गुरु और कृष्ण से प्रसन्न हो सकते हैं। तो किसी एक से पहले स्टार्ट करना चाहिए। अगर किसी एक से स्टार्ट करेंगे, फिर दूसरा 1 महीने बाद, तीसरा थोड़े टाइम बाद, धीरे धीरे होने का चांस। तो हम लोग जो तिलक लगाते हैं, दंडवत करते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम, किसी भी एक चीज को पकड़ सकते हैं और उसी को 1 महीने करते रहिए पहले, तो वो बहुत कृष्ण कॉन्शियस हो जाती है वो एक्टिविटी। और हम देखते हैं कि वो जो साधारण क्रिया लग रही थी, उससे ही हमारी चेतना का बहुत स्तर उठ जाते हैं, साधारण क्रिया से वो असाधारण हो जाती है। 57 श्लोक में फिर भगवान बोलते हैं, चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्ता सततम भवा। चेतसा सर्व कर्माणि, भगवान बोले कर्म कुछ भी करो, लेकिन जो चेतसा, अपनी जो चेतना है, हाँ, वो मुझ में रखो। मयि सन्न्यस्य मत्परा, मत्परा मीन्स गोल, मुझे अपने जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट, मेक मी द सुप्रीम गोल ऑफ लाइफ। देखिए भगवान कितना डायरेक्ट बोल रहे हैं एकदम अर्जुन को। अभी कोई ऐसा बोलेगा मेरे बारे में सोचो, मुझे शरणागत हो, ये मेरे बारे में, मैं तो लोग सोचेंगे कितना एरोगेंट आदमी है, अपने ही अपने बारे में बोल रहा है। लेकिन ये किसको बोला जा सकता है? जब संबंध घनिष्ठ है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। जो संबंध घनिष्ठ है आप किसको ऐसे बोल सकते हैं, मेरे ही बारे में सोचो, मेरी ही चेतना में रहो, मुझे ही शरणागत हो जाओ। लोग बोलेंगे यार घमंडी भी बहुत देखे हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जैसे भगवान बोल रहे हैं। ये अर्जुन को बोल रहे हैं क्योंकि उनको पता है ही विल नॉट मिसअंडरस्टैंड ये। तो इसीलिए भक्ति इज अबाउट लविंग रिलेशनशिप। वो स्पिरिचुअल मास्टर है, डिसाइपल है, तो जितना घनिष्ठ संबंध है उतना डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे। संबंध घनिष्ठ नहीं है तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता। भगवान बोल रहे हैं मई संन्यास मत करा,
कि सारी चीजों को मेरे लिए त्याग कर मत परा, मुझे अपने जीवन का परम उद्देश्य बनानी। बुद्धि बुद्धि योगम उपाश्रित्या, बुद्धि योग मतलब यहाँ पे भक्ति योग। भक्ति योग भक्ति के कार्यों में शरण लेकर मत चित्ता, मेरी चेतना में सततम 24 घंटे भक्त हो जा। भगवान बहुत क्लियर बोल रहे हैं कि 24 घंटे मेरी चेतना में रहो, कुछ भी तुम कर रहे हो। बुद्धि योग, बुद्धि योग अलग अलग जगह पे अलग चीजों के लिए उपयोग हुआ है। 2.39 में बुद्धि योग जब उपयोग हुआ है तो वहां पे बुद्धि का मतलब आत्मा और जो जड़ पदार्थ है उसके बीच में अंतर को समझना बुद्धि के द्वारा, और उसके द्वारा योग में लगना। और 10.20 में भगवान ने बोला ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। तो वहां पे जो भगवान बोल रहे हैं कि वो बुद्धि, हाँ, मैं देता हूँ अपने भक्त को जिसके द्वारा वो मेरे पास आ सकता है। तो बुद्धि योग क्या है? भक्ति योग। हाँ, तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अपनी बुद्धि को उपयोग करो मेरे आश्रय लेने के लिए, मेरी सेवा में लगने के लिए। ये तो यहाँ पे वापस से ये कॉन्सेप्ट भगवान क्लियर कर रहे हैं, मेरा आश्रय लेके सब कुछ करो। यही हाईएस्ट चीज है और यही तरीका है। भक्ति का जो प्रोसेस है उसमें यही उसका ब्यूटी है कि जो भक्त का कॉन्शियसनेस है वो भगवान पे ज्यादा है। भक्ति का प्रोसेस किसी भी लेवल पे हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, ये इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि ना तो में ना हम वर्णी न च नरपति ना वनस्तो ये तीर्था, कि ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, गृहस्थ हूँ, वानप्रस्थ हूँ, सन्यास हूँ, ब्राह्मण हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, गोपिर भर्तु पद कमल और दास दास अनुदास। मैं गोपियों के पद कमलों के, दासों के दासों के दासों का दास। ये जो कॉन्शियसनेस है ये भगवान को, ये जो कॉन्शियसनेस यही भक्ति की स्पेशलिटी। भक्ति की क्रिया में ये जो एक्सटर्नल तपस्या है वो इन्वॉल्व है, बहुत कम है, लेकिन वो ज्ञान और कर्म के माध्यम से। और वो भी जो है उसका उद्देश्य बहुत क्लियर है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। इतना इंटरनल ये प्रोसेस है भक्ति योग का। देखिए रोम हर्षण इतने बड़े विद्वान थे, हाँ, और सारे ऋषियों ने उनको बोला था कि आप भागवतम पे प्रवचन कीजिए। एक सेकंड में बलराम जी ने उनका मर्डर कर दिया व्यासासन के ऊपर, और एक सेकंड में दुनिया को दिखा दिया इसके अंदर का क्या सिचुएशन है। और जो दक्षिण भारत में ब्राह्मण था वो इलिटरेट था, अनपढ़ था, कुछ भी नहीं आता था ये। और सारे दक्षिण भारत में बड़े बड़े विद्वान उसका मजाक उड़ाते थे। एक सेकंड में चैतन्य महाप्रभु ने बता दिया ये शुद्ध भक्त है। वो गए उसका आलिंगन किया। क्योंकि वो अपने गुरु के आदेश का पालन करने का प्रयास कर रहा था। यही सिंसियरिटी, उसको गीता समझ आया क्या? उसको एसेंस तो समझ आ गया। टेक्निकली उसको समझ आया होगा, अगर उसको बोला भाई तुम एक श्लोक एक्सप्लेन कर दो, नहीं कर पाएगा। उसको एसेंस समझ में आ गया भगवान कितने दयालु हैं। तो क्या है कि लेकिन वो अपना प्रयास पूरा कर। तो ये भक्ति का एसेंस है कि व्यक्ति का थॉट प्रोसेस कहाँ है। हम क्लास दे रहे हैं, कभी भक्तों से मिल रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, हमारा कॉन्शियसनेस का है। डू यू वांट टू प्लीज कृष्णा, डू यू वांट टू प्लीज द स्पिरिचुअल मास्टर, और यू वांट टू लीड सेल्फिश लाइफ। तो यही जीवन में मेन अंदर है। ज्यादातर जीवात्मा अपने ही बारे में सोचते रहते हैं, यही भक्त के लाइफ में करते हैं। प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव से बोल रहे हैं आप मेरे बारे में चिंता मत कीजिए। तो तदवीर गायन महामृतमग्न चित्ता, आपके यश का, आपके गुणगान का, आपकी जो लीलाएं हैं उसका वीर गायन, उसका चिंतन कर करके, उसका कीर्तन कर करके मेरा चित्त तो वही मग्न है। शोचे ततो विमुख चेतसा इंद्रियार्था। मैं तो उन लोगों के लिए शोक कर रहा हूँ जो आपसे विमुख हो गए। तो भक्त का कॉन्शियसनेस जनरली, भक्ति का जो प्रोसेस है उसमें जो कॉन्शियसनेस की स्पेशलिटी है वो ऑफर करने में, उसका ये थॉट प्रोसेस रहता है कि मैं भगवान को क्या ऑफर कर सकता हूँ, कैसे मैं भगवान का आश्रय लूं ज्यादा से ज्यादा। ये क्योंकि मेरी तो शक्ति बहुत कम है, हाँ,
मैं तो बहुत कुछ कर नहीं सकता, लेकिन भगवान का जैसे जैसे मैं आश्रय लूंगा, भगवान के आश्रय पे वो निर्भर है। ये भक्ति विनोद ठाकुर एक वैष्णव सॉन्ग में बोलते हैं कि नाची हुए नाचिए नाची, आपकी सेवा मुझे जैसे ही पता चलती है मैं नाच नाच के आता हूँ, डांसिंग एक्सटेसी के साथ मुझे अवसर मिल रहा है सेवा करने का। ये और मेरे अपने आप को मैं कैसे अपना जीवन निर्वाह कर रहा हूँ उसके बारे में चिंता मत कीजिए। जस्ट बाय रिमेम्बरिंग यू आई एम मेंटेनिंग माई सेल्फ। आपके स्मरण मात्र से मेरा तो मेंटेनेंस हो रहा है। तो ये थॉट प्रोसेस, तो जो भक्त है वो कुछ भी क्रिया करता है। इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने देखिए लिखा है, जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है तो वो संसार के स्वामी के रूप में कर्म नहीं करता। उसे चाहिए कि वह सेवक की भांति परमेश्वर के निर्देशक अनुसार कर्म करे। सेवक की स्वतंत्रता नहीं रहती, वह केवल स्वामी के आदेश पर कार्य करता है, उस पर लाभ हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सेवक मतलब जो मास्टर ने इंस्ट्रक्शन दिया, तो पांडव ऐसे ही थे। तो जो भगवान ने बोला तो वही वो करते थे, जब भगवान ने बोला तो उसको वो करते थे। जितनी सारी भी लीलाएं देखेंगे तो भगवान जो बोलते थे, उनको खांडव प्रस्थ मिला। वो राजा थे, इतने बड़े थे, लेकिन खांडव प्रस्थ मिला, रेडी नहीं थे लेने के लिए। भगवान ने बोला ले लो, कोई दिक्कत, ले ले। युधिष्ठिर महाराज थे, जीवन में कभी असत्य बोला नहीं था। बोला क्या था, मन में भी अधर्म का कभी प्रवेश नहीं हुआ था। भगवान ने बोला झूठ बोलो। हाँ, कितना बड़ा चीज है, लाइफ लॉन्ग का ट्रैक रिकॉर्ड है, जीवन भर का। क्योंकि द्रोणाचार्य की मृत्यु का एक ही तरीका था कि कोई जो विश्वास, द्रोणाचार्य की मृत्यु का क्या था, द्रोणाचार्य इतने उत्साह के साथ युद्ध कर रहे थे, तो भगवान ने बोला अगर इसका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा तो तुम मर जाएंगे, पांडव की सेना में बहुत लोग। तो वो बोला इसका कॉन्फिडेंस कब डाउन होगा, तो उसकी अपने पुत्र पे आ सकती थी, जिसका नाम था क्या, अश्वत्थामा। लेकिन अश्वत्थामा ऑलरेडी चिरंजीवी है। बोला अश्वत्थामा की तो मृत्यु हो नहीं सकती। तो ये कितना मुश्किल चीज है। अगर उसके पुत्र को कुछ होता है, उसके बारे में वो सुनेंगे तो डिप्रेस होंगे। अब लेकिन पुत्र मर ही नहीं सकता है, तो वो डिप्रेस कैसे होंगे, और डिप्रेस नहीं होंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ युद्ध करेंगे तो काम बनेगा नहीं। तो भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को बोला, आप बोलिए। कोई भी साधारण व्यक्ति बोलता तो कभी विश्वास ही नहीं करते। उन्होंने बोला अश्वत्थामा हतो हता। तो उनके मुंह से जब ये शब्द सुने तो द्रोणाचार्य हथियार छोड़ दिए। ये। तो देखिए युधिष्ठिर महाराज ने सोचा नहीं कि मेरा कितना ट्रैक रिकॉर्ड है। कर्ण जब रथ का पहिया निकाल रहा था, अर्जुन को भगवान ने बोला शूट करो। अब पूरे जीवन में, और ये ऑलरेडी लोगों को कंफ्यूजन रहता है, कर्ण बड़ा धनुर्धर था कि अर्जुन था। हालांकि महाभारत में चार ऐसे तीन चार पास टाइम हुए हैं कि उस युद्ध के पहले जब अर्जुन और कर्ण का सामना हुआ है, उसमें ज्यादातर समय अर्जुन ही जीते। एक भी बार वो हारे नहीं है, एक मैच ड्रॉ हुआ है, ऐसे कुछ। लेकिन फिर भी लोगों को पता नहीं रहता है, संसार में ये संशय हमेशा रहता है, अर्जुन बड़े धनुर्धर थे कि कर्ण। अब युद्ध भूमि में अर्जुन के पास अवसर है सारी दुनिया को ये दिखाने के लिए कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ। अब लेकिन क्या है, कर्ण पहिया निकाल रहा है। भगवान बोलते हैं अर्जुन को बाण चलो। अब अगर पहिया निकालते समय बाण चलाएंगे तो वो संशय संशय ही बना रहेगा ना भविष्य में भी। बोले देखो अर्जुन के पास शक्ति नहीं थी तब तो पहिया निकालते समय बाण चलाए। लेकिन पांडव मतलब जो भी भगवान ने बोला, हाँ, वो कर देते। तो यही प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं, वह केवल स्वामी के आदेश पे कार्य करता है, उस पर लाभ हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन नहीं है, वायलेंस नॉन वायलेंस कैलकुलेशन नहीं। कैलकुलेशन क्या है कि भगवान को क्या पसंद है। इसके नीचे प्रभुपाद जी क्वेश्चन करते हैं, आपको ये तर्क दे सकता है कि अर्जुन कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देश के अनुसार कार्य कर रहा था, लेकिन जब कृष्ण उपस्थित ना हो तो कोई किस तरह कार्य करे। कोई बोलेगा अर्जुन के पास तो कृष्ण थे भाई, तो डायरेक्ट कंसल्ट करके कार्य करता था।
तो प्रभुपाद जी ने लिखा है, लेकिन अगर कृष्ण नहीं है, कृष्ण से हमारा डायरेक्ट नहीं है अंडरस्टैंड, यदि कोई इस पुस्तक में दिए गए कृष्ण के निर्देश के अनुसार तथा कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में कार्य करता है तो उसका फल वैसा ही होगा। तो प्रभुपाद बहुत क्लियर कर रहे हैं जिससे व्यक्ति को कंफ्यूजन ना हो। तो यही कंफ्यूजन के कारण व्यक्ति भाव में रहता है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं करता है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अर्जुन के साथ कृष्ण थे, कोई बोलेगा हमारे साथ तो कृष्ण है नहीं, बोले कृष्ण है लेकिन कृष्ण का जो संदेश है भगवत गीता वो दिया है उन्होंने, तो उसको पढ़ के आपका आइडिया लगे। और कृष्ण के जो प्रतिनिधि हैं, गुरु हैं, स्पिरिचुअल मास्टर हैं, वैष्णवाद हैं, तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है वो करने का। तो उसको वही रिजल्ट मिलेगा अगर वो लाइफ में गाइडेड रहेगा, ये पॉइंट है। और इसी के नीचे प्रभुपाद जी लिखते हैं, किंतु यह ध्यान रहे कि मनमाना कर्म करके उसका फल परमेश्वर को अर्पित ना किया जाए। इस प्रकार का कार्य कृष्ण भावनामृत की भक्ति में नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं और भगवान को अर्पण कर दिया बोले भक्ति है, तो वो नहीं है। भक्ति में पहले अर्पण किया जाता है और फिर वो कार्य किया जाता है। तो भगवान की प्रसन्नता पहला थॉट प्रोसेस है उसका। स्पिरिचुअल मास्टर को प्लीज करना ये प्रोमिनेंट थॉट प्रोसेस है, उसके बाद वो कार्य करता है। एकदम कंक्लूजन में इस तात्पर्य के प्रभुपाद जी लिखते हैं लास्ट 3 लाइन, अतएव गुरु के आदेश को जीवन का मूल्य कर्तव्य समझना चाहिए। यदि किसी को प्रामाणिक गुरु प्राप्त होता है और वह निर्देशानुसार कार्य करता है तो कृष्ण भावना में जीवन की सिद्धि सुनिश्चित। तो जब भी स्पिरिचुअल मास्टर मिलते हैं, उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके जो थॉट प्रोसेस हैं, वही व्यक्ति के जीवन का सबसे मेन गोल, उसके अनुसार लाइफ में चीजों को करना। स्पिरिचुअल मास्टर एटलीस्ट प्रिंसिपल्स क्लियर बताते हैं, डिटेल्स तो नहीं रहेंगे। डिटेल्स के लिए तो या तो हम लोग स्पिरिचुअल मास्टर के लेक्चर्स रेगुलरली सुनेंगे तो हमको आइडिया लगेगा, या डिवोटी से कंसल्ट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन यही उद्देश्य है कि स्पिरिचुअल मास्टर का जो थॉट प्रोसेस है उसके अनुसार जीवन को बिताया जाए। और जब जब हम इस तरह से काम करेंगे कृष्ण भावनामृत होकर, तो उसका क्या परिणाम होगा ये 58 श्लोक में बताया है। मच्चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादा तरिष्यति अत चित्तम अहंकार नाशोष्यसि विनक्ष्यसि। तो भगवान बता रहे हैं इसमें कि मत चित्ता, जब मेरे में चेतना रख के इस प्रकार से सर्व कर व्यक्ति काम करेगा तो सर्व दुर्गाणि, कोई भी काम करेगा व्यक्ति, किसी भी पथ पे चलने का प्रयास करता है तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं। सर्व दुर्गाणि, ऑब्स्टिकल्स, दुर्ग मीन्स ऑब्स्टिकल्स। तो बहुत सारे जो ऑब्स्टिकल्स उसके आएंगे, मत प्रसादात, मेरी कृपा से तरिष्य से तर जाएगा। तो भगवान कितना क्लियरली बता रहे हैं कि भक्ति का प्रोसेस है, उसमें हमसे ज्यादा रोल भगवान का रहता है। गुरु शिष्य का संबंध है, वो शिष्य से कहीं ज्यादा रोल गुरु का रहता है। प्रभुपाद जी पाश्चात्य देशों में थे, हिप्पियों की क्या योग्यता थी? प्रभुपाद जी ने अपने जीवन के द्वारा, अपने समर्पण के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा उनके हृदय से शरणागत का जो भाव है उसको उत्पन्न किया। ऐसे लोग, जब ये सेइंग था वेस्ट में, डोंट बिलीव एनीबडी अबव 30, ये सेइंग था हिपीज में। 30-35 के ऊपर कोई है तो उस पर तो विश्वास कर, उसका कुछ सुनना ही नहीं है। और यहाँ प्रभुपाद जी जा रहे हैं 70 वर्ष की उम्र में, उनको वो लोग शरणागत हो रहे हैं। किसका क्रेडिट है? मेन क्रेडिट प्रभुपाद का है। उनका भी है, वो अग्री हुए, लेकिन निश्चित रूप से मेन क्रेडिट प्रभुपाद ने अपने जीवन के द्वारा, अपने समर्पण के द्वारा उनके हृदय से वो जो शरणागत का भाव है, उसको उत्पन्न किया। तो भगवान बोल रहे हैं मैं सारी प्रॉब्लम दूर कर दूंगा। देखिए जैसे कभी रोड पे चलते हैं, अभी जैसे अयोध्या में देखिए कितने सारे वो थे, थोड़ा सा ही पास में आपका अकोमोडेशन है, लेकिन कहीं से भी जाएंगे गाड़ी लेके, यहाँ यहाँ बैरिकेड लगा है, फिर वहां जाएंगे, फिर वहां बैरिकेड लगा है, फिर तीसरी जगह जाएंगे, कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हाँ। और कभी आप सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग जब आप निकलते हैं, अर्ली मॉर्निंग निकल गए, रास्ता एकदम खाली है, तो जब क्या है, हर 100 मीटर पे बैरिकेड लगा है, तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में 1 घंटा लगेगा।
यहाँ रुकना है, फिर यू टर्न लेना है, फिर यू टर्न लेने में दिक्कत है, पीछे से हॉर्न है, ट्रैफिक है ये। और अगर बैरिकेडिंग नहीं लगी है, बिना बैरिकेडिंग वाला, या तो आपको रास्ता पता है, पुलिस वाले ने आपको अलाउ कर दिया, तो 10 मिनट भी नहीं लगते वो डिस्टेंस को ट्रेवल करने। तो इसी तरह भगवान बोल रहे हैं, मत प्रसादात सर्व दुर्गाणी, मेरी कृपा से जो सारे दुर्ग हैं, सारी जो बाधाएं हैं, उसको तुम पार कर जाओ मेरी कृपा से। वो भगवान की कृपा है। जैसे कोई कैंसर का पेशेंट रहता है, किसी व्यक्ति को कैंसर है, तो पेशेंट क्या करता है, वो जस्ट अलाउ करता है। वो क्या बोलता है डॉक्टर को, हम कि सर्वधर्मान परित्यज्य, मैं तुम्हारी ही शरण में हूँ। सरेंडर हो जाते हैं ना लोग हॉस्पिटल में, ऑपरेशन टेबल में जाते हैं तो क्या रहते हैं, जस्ट सरेंडर हो जाते हैं पूरी तरह से डॉक्टर के शरणागत है। वो इंजेक्शन लगाता है, एनेस्थीसिया देता है, एनेस्थीसिया के बाद जब कोई भी ऑपरेशन होता है, बॉडी को कट करता है, कट करने में कितना ब्लड निकलता है, उसके बाद जो इम्प्रॉपर चीज है बॉडी में, जो भी इंफेक्शन है, वायरस है, जो भी है, वो जो उसको ठीक करता है, ऑपरेट करता है, जो गलत चीज उसको निकालता है, वापस से वाइंड अप करता है सब, हाँ स्टिच करता है। पेशेंट को तो पता ही नहीं रहता है कि क्या चल रहा है, नहीं तो एनेस्थेसिया उसको पता नहीं चलता है एग्जैक्टली क्या चल रहा है। सर्जन का कितना मेन रोल है, वो पेशेंट का तो यही रोल है कि वो अग्री करता है कि भाई मुझे ऑपरेशन कराना। तो यही भक्ति में पार्ट है, जब हम कृष्ण को स्वामी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं कि भगवान ही हमारे स्वामी, इनकी प्रसन्नता के लिए करना है। अब आगे की चीज कैसे होगी, कब होगी, क्या होगी, तो भगवान के हाथ में। तो सिंसियरिटी का मतलब यही है। सिंसियरिटी का मतलब हम नाम जप नहीं छोड़ते हैं, हम भगवान का आश्रय लेना, वैष्णवों की सेवा करना, भगवान से प्रार्थना करना, उसको नहीं छोड़ते। कोई भी कार्य कर रहे हैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए उसको करने का प्रयास करते हैं, ये हमारी सिंसियरिटी। लेकिन मेन चीज भगवान के ही हाथ में है, मेन चीज सर्जन करता है। पेशेंट को तो पता भी नहीं है क्या वायरस उसने निकाला, बॉडी के अंदर से क्या निकाला, क्या डाला, कुछ भी नहीं पता उसको। भगवान दूसरी लाइन में बोल रहे हैं, अत चेत्वम, अत मतलब लेकिन, अगर तुम अहंकार के वश में आके ना श्रोष्यसि, मेरी बातों को नहीं सुनोगे, अगर तुम अहंकार के वश में आके मेरी बातों को नहीं सुनोगे, तो विनक्ष्यसि, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। अब वो सोचेगा, अरे कैसा व्यक्ति है ये, भी क्या है, ये प्रेम का स्वभाव। भगवान डायरेक्टली बोल रहे हैं। जब क्या है, रिलेशन बहुत घनिष्ठ रहता है तो व्यक्ति दोनों चीज डायरेक्टली बोलता है। देखो भाई, सुनोगे तो ये होगा, नहीं सुनोगे तो जो करना है करो, ये, और तुम्हारा विनाश हो जाएगा अगर नहीं सुनो। तो ये भगवान की करुणा है, एरोगेंस नहीं है, कंपैशन है, ये घमंड नहीं है, करुणा का भाव है कि जीव इतना इस संसार में कष्ट प्राप्त कर रहा है। भगवान बोल रहे हैं तुम मेरी शरण में आ जाओ, मेरा आश्रय ले लो, संसार के बाकी जितने आश्रय हैं, घर का, परिवार का, संपत्ति का, स्वयं की शक्ति का, ये इसको छोड़ के तुम मेरा आश्रय ले लो। तो मेरा आश्रय लेके तुम जो भी तुम करोगे, ये तो कुछ भी बाधा आएगी, भगवान प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, ये नहीं बोल रहे कि भक्ति करेंगे तो बाधा नहीं आएगी, बाधा तो आएगी। भगवान बोल रहे हो चिंता मत करो, बाधा आएगी लेकिन विश्वास बना रहेगा, मैं तुम्हारे विश्वास को प्रोटेक्ट करूंगा, कोई भी दुर्गा है। लेकिन अगर अहंकार के वश नहीं सुनोगे, तो अगर नहीं सुनोगे तो फिर भगवान बोल रहे हैं कि विनाश हो जाएगा। ये प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी लिखा है कि पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए कर्तव्य करने के विषय में आवश्यकता से अधिक उद्विग्न नहीं रहता। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में हम देखते हैं कि सही चीज को सही से करना बहुत इम्पोर्टेंट, प्रयास करके। हम लोग जब भी पैशन की जोन में जाते हैं, फूटे हो जाते हैं बहुत ज्यादा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो पैशन में क्या है, कार्य ज्यादा है और दुख भी ज्यादा है। ये तो रजोगुण में आके जब काम करते हैं, गलतियां भी ज्यादा होती हैं, रिलेशनशिप भी ज्यादा डिस्टर्ब होता है, और चेतना भी ज्यादा अफेक्ट होती है, और मेहनत भी ज्यादा लगती है। लेकिन वही चीज जब हम अपना कर्तव्य कर्तव्य रूप में करते हैं, सतोगुण के स्तर पे जीवन रहता है,
और भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्पिरिचुअल एक्टिविटी बहुत कॉन्शियसली करते हैं, नाम जप है, मंगल आरती है, भगवान से प्रार्थना है। तो हम इस चीज का अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन में, कैसे मत प्रसादात सर्व दुर्गाणी, चीजें अपने आप होती चली जाती है, अपने आप चीजें होती चली जाती हैं। और जब हम ज्यादा फील्ड में उतरने का प्रयास करते हैं कि नाम जप के लिए भी समय नहीं है और ग्रंथ पढ़ने के लिए भी समय नहीं है, तो बहुत ज्यादा भाग दौड़ भी करते हैं, कुछ होता नहीं, लेकिन इधर भाग रहे उधर भाग रहे, कुछ हो ही नहीं रहा है। फिर जो डिवोटी को समझ आता है, फिर वो बैठ जाता है, फिर अपना नाम जप करता है, अच्छे से प्रार्थना करता है, तभी कुछ होता है। तो भगवान ने प्रॉमिस दिया है, तुम मेरा आश्रय लो और ऑब्स्टेकल्स को हैंडल करना मेरा काम है। तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि वे सदैव भगवान अपने, बहुत सुंदर परपोर्ट प्रभुपाद जी ने लिखा है, जैसे भगवान डायरेक्ट बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी भी डायरेक्ट बोल रहे हैं कि जो सुनेगा तो जन्म मृत्यु के चक्र से परे चले जाए, नहीं सुनेगा भगवान की विनाश हो जाएगा। विनाश मतलब वापस से जन्म मृत्यु के चक्र में आना पड़ेगा। यद अहंकारम आश्रित्य नायोत्सेति मन्यसे मिथ्यैषा व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नयोक्ष्यति। तो भगवान बोल रहे हैं यद अहंकारम आश्रित्य, यदि अगर तुम मिथ्या अहंकार का आश्रय लेके ना युद्ध से, मतलब युद्ध नहीं करोगे, युद्ध से मतलब युद्ध नहीं करोगे, इति मन्य से, ऐसा सोच रहे हो तुम, भगवान अर्जुन को डायरेक्ट बोल रहे हैं, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो अपने अहंकार का आश्रय लेके मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो मिथ्य ऐशा, और अगर तुमको लग रहा है कि ये सब तो झूठ है भगवान जो बोल रहे हैं, ये व्यवसायस्ते, ऐसा तुमने संकल्प कर लिया, प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति, ये तो भी तुम्हें प्रकृति के गुणों द्वारा युद्ध करना ही पड़ेगा। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि और अगर तुम्हें ये जो मैं उपदेश बता रहा हूँ डायरेक्ट तुमको नहीं समझ रहा है, और अहंकार का आश्रय लेके तुम सोच रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, हाँ, तभी भी ऐसा तुमने अगर संकल्प भी ले लिया है, तभी भी जो प्रकृति है, भौतिक गुण है, तुम्हारा क्षत्रिय का स्वभाव है, तो तुम युद्ध करोगे ही करोगे। प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में लिखा है, तो क्षत्रिय का स्वभाव तुमको युद्ध करना पड़ेगा। ये स्वभावजेन कौन्तेया निबद्धा स्वेन कर्मणा कर्तुम नेक्षसि यन्मोहात् करिष्यसि अवशोभित। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं स्वभावजेन कौन्तेया, स्वभाव के साथ उत्पन्न होता है व्यक्ति, है संसार, स्वभाव के द्वारा उसका जन्म होता है। तो तुम्हारा एक स्वभाव है निबद्ध, उससे बंधे हुए हो, कंडीशन, स्वेन कर्मणा, स्वभाव के अनुसार ही व्यक्ति इस संसार में कर्म करता है। कर तुम ना इच्छसी यन मोहा, ना इच्छसी मतलब अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है, कर तुम ये कर्म करने की अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है, क्यों? मोह के कारण, यन मोहा, अगर तुमको लग रहा है कि मैं ये नहीं करूंगा, हाँ, तो लेकिन क्या है, स्वभाव तुमको पुश करेगा, करिष्यसि अवशोभिसा, इसीलिए तुमको अवश्य होके, यानी हेल्पलेस होके, असहाय होके तुमको वो काम करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे जो स्वभाव की बात हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि स्वभाव और वासना में अंतर रहता है। स्वभाव और वासना में क्या है, अंतर रहता है। यहाँ पे भगवान स्वभाव, वासना क्या है, जो भगवत गीता में 3.36 से 43 में बोला गया है, वो सेक्शन पूरा बोलता है कि कैसे हमको काम वासना को कंट्रोल करना चाहिए, लस्ट के ऊपर बोला गया है। तो स्वभाव उन इच्छाओं के बारे में नहीं है जो काम क्रोध अहंकार मद मात्सर्य से उत्पन्न होती है। तो दो चीज होती है, कि वृत्ति एक है वासना, ठीक है। तो वृत्ति क्या है, वर्ण के अनुसार होती है, मतलब हर व्यक्ति का जैसा फिजियोलॉजिकल साइकोफिजिकल नेचर है, तो किसी चीज को करने में वो कंफर्टेबल रहता है, उसको बहुत अच्छे से कर सकता है, किसी चीज को नहीं कर पाता है, वो वृत्ति है। लेकिन वासना क्या है, वासना क्या है, जो जो शास्त्रों में बोला है कि जिसको रेगुलेट करना है, वो नेचर के अकॉर्डिंग। कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता है तो मेरा नेचर ही है, मेरा नेचर है, आई एम सपोज टू बी लस्टी, आई एम सपोज टू बी ऑलवेज एंग्री, आई एम सपोज टू बी ऑलवेज ग्रीडी, क्या करूँ, मेरा नेचर है। नहीं, ये चीजों को शुद्ध करना इम्पोर्टेंट है। तो हर व्यक्ति संसार में तीन गुणों के अंदर है,
लेकिन उसका ये महत्वपूर्ण है कि वो सतोगुण में अपना जीवन लेके आए और गुरु के निर्देशन में भगवान को समर्पित होने का प्रयास करें। इस प्रोसेस में क्या है कि उस व्यक्ति का एक स्वभाव है और अपने स्वभाव के अनुसार वो सेवा में लगता है। ऐसा किसी व्यक्ति है उसको मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगता है, किसी को कीर्तन अच्छा लगता है, किसी को टीचिंग अच्छा लगता है, तो अलग अलग व्यक्ति, किसी को जस्ट सेवा अच्छा लगता है। बहुत सारे आप देखेंगे किसी स्वभाव में व्यक्ति कंफर्टेबल रहता है तो उसको वो भगवान की सेवा में एंगेज करना चाहिए। लेकिन जो वासनाएं को नियंत्रित करना इम्पोर्टेंट। अब इससे अगला जो सेक्शन है उसमें बताते हैं कि कैसे जो जीव है वो शरणागत होता है परमात्मा के बाद भगवान को। ये सेक्शन अभी बिल्डअप हो रहा है। इसके बाद ग्रंथ राज श्रीमद् भगवद गीता की जय श्री प्रभुपाद।